हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्टेट का आपका एग्जाम है 12-13 नवंबर को एग्जाम है, तो हम 20-25 दिन के अंदर अपनी तैयारी कैसे करें और इसी के साथ ही हमारा क्या टाइम टेबल हो, हम कितना टाइम दें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें कि 20-25 दिन के अंदर ही हम अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करके और अपने स्टेट का एग्जाम है उसको क्रैक कर ले। तो वीडियो के साथ बने रहना। जो मैं आज आपको टाइम टेबल बताऊंगी, जो टाइमिंग मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप 20-25 दिन के अंदर ही अपनी इतनी अच्छे से तैयारी कर लोगे कि जैसे ही आप एग्जाम देने जाओगे तो आप अपना स्टेट का एग्जाम है उसको क्रैक कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आप मॉर्निंग पर्सन हो या फिर नाइट पर्सन। मॉर्निंग पर्सन मीन्स कि भाई वे बंदे वे जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, ठीक है। और नाइट पर्सन भी जो बोलते हैं कि भाई दिन में हमारे से पढ़ाई नहीं होती या सुबह मेरे से जल्दी नहीं उठा जाता है, हम तो सिर्फ रात में ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल बनाना है कि भाई आप मॉर्निंग पर्सन हो तो आप मॉर्निंग से अपना टाइम टेबल स्टार्ट कर सकते हो। जैसे भी सुबह 5 बजे मुझे उठना, 5 बजे से फिर पूरा दिन आपका क्या रूटीन रहेगा। और इसी के साथ ही अगर आप नाइट पर्सन हो तो नाइट के अकॉर्डिंग कि भाई मुझे रात को 8 बजे पढ़ने बैठना है और 8 से लेकर मुझे सुबह 4 बजे तक या फिर 5 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आप पे कि भाई आपको कब पढ़ना कंफर्टेबल लगता है, कब आपको अच्छा लगता है, कब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो इससे पहले मैं ये आपको पूरा टाइम टेबल बताऊं, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपको पता भी है कि जो स्टेट का एग्जाम है इस तरह से हमारे टोटल, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो टोटल आपके 7 सब्जेक्ट बनते हैं। कैसे? सीडीपी आएगी आपकी 30 मार्क्स की, फिर हिंदी आएगी आपकी, फिर इंग्लिश है, फिर मैथ्स है, फिर रीजनिंग है, फिर हरियाणा जीके है और फिर जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके 7 सब्जेक्ट बने। तो आपको एक दिन के अंदर 7 सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। और ये आपको करना ही होगा। जो 20-25 दिन के अंदर अगर आप अपना जो एग्जाम है उसको क्रैक करना चाहते हो तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। 20-25 दिन की बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा तो शरीर को कष्ट देना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, कुछ तो हमें त्याग करना पड़ेगा। तो कम से कम यहाँ पे जो मैंने टाइम निकाला है, ये निकाला मैंने 8 घंटा। आपको हर रोज 8 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आप अपना सिलेक्शन है या अपना जो एग्जाम है उसको पास कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। तो किस तरह से आपको 8 घंटे देने हैं, देखिए ये आप पे भी डिपेंड करेगा कि भाई आपका सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है तो उस पर आप अपना टाइम बढ़ा भी सकते हो और जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है वहां से आप टाइम कम भी कर सकते हो। वो आप अपने अकॉर्डिंग करना, ठीक है। वो तो सबका इंडिविजुअली हर एक बंदे का अलग अलग है, ठीक है। भी किसी का हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो किसी का इंग्लिश है, किसी का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो किसी का जीके है। तो इस पे आपका डिपेंड करेगा। वैसे मैंने यहाँ ये कॉमन सभी के लिए, ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे निकाल दिया कि भाई आपको हर रोज सीडीपी को 1 घंटा देना है। उसके बाद हिंदी है, हिंदी को आपको कम से कम आधा घंटा अभी देना पड़ेगा, आज से ही आपको ये स्टार्ट करना होगा। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश को भी 1 घंटा। मैथ्स है, ठीक है, मैथ थोड़ा सा टफ रहता है तो मैथ के लिए हमने 2 घंटे निकाल दिए कि भाई कम से कम मैथ को आप 2 घंटे के अंदर करोगे। रीजनिंग के लिए 1 घंटा निकाल दिया। हरियाणा जीके की अगर मैं बात करती हूँ तो उसके लिए मैंने सिर्फ आधा घंटा रखा है। सब्जेक्ट के लिए आपको कम से कम 2 घंटे निकालने होंगे क्योंकि 60 नंबर का तो आपका अकेला सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे हरियाणा जीके है या सीडीपी है, इनको तो ना आप ऐसे काम करते करते भी कर सकते हो कि आपने जैसे अपना फ़ोन लिया, ब्लूटूथ आपने लगाया, ईयरफोन लगाया और कुछ भी आप काम कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया कि भी आपको कम से कम 8 घंटा पढ़ना। तो 8 घंटा अब आप कैसे पढ़ोगे? तो देखिए, अगर मैं टोटल बात करती हूँ तो टोटल सभी के पास कितना टाइम है? 24 घंटे है ना सभी के पास, ना तो इससे एक भी घंटा कम है ना कम ज़्यादा, 1 मिनट भी, ठीक है। तो सभी के पास 24 घंटे है। तो देखिए 24 घंटे में से अगर मैं 8 घंटे निकाल देती हूँ आपकी पढ़ाई के लिए, आपको स्टडी करनी है 8 घंटे, तो फिर भी आप लोगों के पास कितना टाइम बचा? 16 घंटे अभी भी आपके पास बचे हुए। तो अभी 16 घंटे में से मैं चलिए निकाल देती हूँ 7 घंटे आपके सोने के लिए निकाल देती हूँ, ठीक है, कि 7 घंटे आपने अपनी नींद ले ली। तो उसके बाद भी आपके पास बचे हैं 9 घंटे, ठीक है। 9 घंटे अभी भी आपके पास बचे हैं। तो इन 9 घंटे में अब आप क्या करोगे? देखिए, चाहे हाउसवाइफ है, मैरिड है हो या आप अनमैरिड हो, वर्किंग हो या फिर नॉन वर्किंग हो, तो 9 घंटे अभी भी आपके पास इतने बचे हुए हैं। अगर कोई वर्किंग है तो वह अपने ऑफिस में भी अच्छे से अपना काम करके आ सकता है, ठीक है। अगर आप मैरिड हो, हाउसवाइफ हो, तो वहाँ पे जो आपको घर के काम वगैरह जो भी करने तो वो भी कर सकते हो। तो देखिए 9 घंटे में भी अगर मैं यहाँ पे हाउसवाइफ की बात करती हूँ, मैरिड की बात करती हूँ, तो 2 घंटे मैं सुबह निकाल देती हूँ आपके कि भी आपने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, सुबह का जो काम है, ठीक है। 2 घंटे फिर मैंने यहाँ पे लंच के निकाल दिए कि भी लंच वगैरह बनाया और 2 घंटे मैंने यहाँ पे निकाल दिया आपके डिनर के। तो अभी भी आपके पास देखिए कितना टाइम बचा हुआ। तो यहाँ पे टोटल आपका कितना टाइम लगा? 6 घंटे आपके यूज हुए और 9 घंटे आपके पास बचे हुए थे। तो अभी भी आपके पास कितने घंटे बचे हुए हैं?
3 घंटे तो अभी भी बचे हुए आपके पास। तो इन 3 घंटे में चाहो तो इन 3 घंटों को आप फिर से इन 8 घंटे के अंदर ऐड कर सकते हो। तो आप अपना टाइम है उसको और इंक्रीज कर सकते हो, अपना पढ़ाई का टोटल 11 घंटे बन सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इन 3 घंटे में आप बीच में 1 घंटा चलिए जी, दिन में रेस्ट आप कर लीजिए, तो फिर भी आपके पास 2 घंटे बचेंगे। 2 घंटे में से आप 1 घंटा और निकाल लीजिए, कोई भी आप अपना मनपसंद कुछ भी काम करना चाहते हो अदर एक्टिविटीज़ के लिए, तो 1 घंटा आपने वहाँ पे निकाल लिया। तो अब भी आपके पास यहाँ पे 3 घंटे में से 1 घंटा बच गया। तो यहाँ पे अब भी आप यहाँ चाहो ना तो 9 घंटे तो आपके 1 घंटा और यहाँ पे प्लस करके 9 घंटा तो आप अब भी पढ़ सकते हो। तो देखिए अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज करोगे ना, और जो आपकी जो भी अदर एक्टिविटीज़ है, जो आपकी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है ना, ठीक है, चाहे वो कुछ भी है, आप उनसे थोड़ा दूर रहिए। अभी आपके पास सिर्फ बहुत ही कम टाइम है, तो इस कम टाइम में जितना हो सके उतना अपनी पढ़ाई कीजिए। और जो भी ये सोशल मीडिया ना, तो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट तो यहीं पर होता है। तो सोशल मीडिया से तो ना बिल्कुल ही दूर रहना, ठीक है। आप अपना जो फ़ोन है ना उसको तो साइड में रख दो, उसको आपको तभी देखना जब आप अपना कुछ भी पढ़ाई का काम करते हो ना, तभी उसको देखिए। अदरवाइज व्हाट्सअप है, हम क्या करते हैं कि जैसे सुबह उठते ही क्या करते हैं कि फ़ोन उठा लिया, उठाते ही हम सबसे पहले व्हाट्सअप चेक करते हैं, या फेसबुक हम खोलते हैं, इंस्टाग्राम है, ठीक है, उसको हम चला लेते हैं। तो हम स्टेटस चेक करने, नहीं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। 20-25 दिन जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। सिर्फ आपको अपना जो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड है सिर्फ वही आपको चेक करना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो तब भी आप अपना जो अभी जैसे मैं बार बार अभी बोल रही हूँ आपको, 20-25 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना जो गोल है, जो भी आपका टारगेट है, आप उसको अचीव कर सकते हो। और आपका टारगेट फिलहाल यही है कि हमें जो स्टेट है उसको क्रैक करना है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ, मॉर्निंग पर्सन की मैं बात लेती हूँ, तो आप इस तरह से भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे मैं लगा के चलती हूँ कि सुबह 4:30 बजे आप उठे हो, ठीक है। 4:30 से चलिए 5 बजे तक आप सुबह उठे हो, थोड़ा फ्रेश व्रेश होना, ठीक है, ब्रश वगैरह करना, तो आधा घंटा, और उसके बीच में आपने फिर एक्सरसाइज 10-15 मिनट की एक्सरसाइज भी आप जरूर कीजिए, वो निकाल दिया। तो 5 से लेकर यहाँ पे मैं बात करती हूँ 6 बजे, तो 1 घंटा आपके पास ऐसा है सुबह का। और जो जब भी आपका जो स्टार्टिंग का 1 आवर होता है ना, जैसे आप सुबह सो के उठते हो, तो 1 घंटा इतना इंपॉर्टेंट है और इतना अच्छा टाइम है कि इस टाइम को आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करना। अपना व्हाट्सएप ओपन करके और अपना जो अदर सोशल मीडिया है उसमें जाकर आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। इस 1 घंटे में आप जो भी पढ़ोगे ना, तो वो आपको इतने अच्छे से समझ आएगा। और सबसे अच्छा तरीका है कि एक जो स्टार्टिंग का आपका फर्स्ट 1 आवर है, इसमें आप उस सब्जेक्ट को उठाइए जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आता या आपको टफ लगता है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से और जल्दी आपको ये समझ आ जाएगा। तो आप इस तरह से सुबह 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा आप अपने एक सब्जेक्ट को दीजिए। देखिए आपको 7 सब्जेक्ट है, 7 ही सब्जेक्ट को आपको टाइम देना। तो यहाँ पे किस तरह से हम पूरे दिन में 7 सब्जेक्ट को अपना टाइम देंगे, तो हम देखेंगे सुबह हमने एक सब्जेक्ट यहाँ पे उठा लिया 1 घंटा, उसके बाद 6 से 8 बजे। तो देखिए जो हाउसवाइफ है, ठीक है, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना पड़ता है, तो उनके लिए तो 2 घंटे भी काम में चले जाएंगे। लेकिन जो अनमैरिड है, जो सिर्फ स्टडी पे कुछ भी उनको काम नहीं करना, तो यहाँ पे उनके पास 2 घंटे और है, तो वे 2 घंटे और यहाँ पे टोटल उसका तो यहाँ पे 3 घंटे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हाउसवाइफ है, जिनको काम करना पड़ता है, तो उनके 2 घंटे यहाँ पे काम में निकल गए। लेकिन इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप हाउसवाइफ हो और बच्चे भी हैं आपको स्कूल में, उनको बच्चों को स्कूल भी भेजना है, तो इन 2 घंटे में आपको क्या करना है, आपको अपना काम भी करना है और उसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। अब आप ऐसे कैसे करोगे, तो देखिए जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि आप अपनी जो ब्लूटूथ है उसको उठाइए, और जो आपने 1 घंटे में 5 से 6 बजे तक जो भी सब्जेक्ट आपने किया ना यहाँ पे, उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे रिवाइज कीजिए आप यूट्यूब पे, ठीक है। जिस भी चैनल को आप फॉलो करते हो, तो जो भी टॉपिक आपको करना है वह टॉपिक आप करिए, और इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। आपको बाद में भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, स्पेशली। तो इसी के साथ यहाँ पे जो आपने एक सब्जेक्ट करोगे ना, वह तो आपका इतना अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि शुरू में तो आपने 1 घंटा उसको अच्छे से पढ़ लिया, और उसके बाद आपने अब उसको क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। ऐसे काम करते करते, ठीक है, झाड़ू लगा रहे हैं तो ब्लूटूथ लगा ली हमने, ठीक है, पोछा लगा रहे हैं या सब्जी बना रहे हैं, तो यहाँ से भी आप अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से आप अपना जो टाइम है ना उसको मैनेज कर सकते हो, और आपका टाइम और वेस्ट होने से आप बचा सकते हो, ठीक है। कि हम बोलते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं, देखिए टाइम तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि सभी के पास 24 घंटे है, चाहे कोई भी है, किसी के पास भी 1 मिनट भी कम या ज़्यादा नहीं है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और मैं आपको यही बोल रही हूँ कि भी कुछ पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा, ठीक है। 20-25 दिन की बात है, अगर हम सुबह 4:30 बजे उठ लेंगे तो क्या चला जाएगा, ठीक है, हमारा ही तो फायदा है ना, हमारा ही तो एग्जाम क्रैक होगा ना, कल को हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, हमारे हाथ में सैलरी आएगी, ठीक है। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा अगर सरकारी दामाद आपको बनना है तो, ठीक है। तो चलिए
अभी आपको क्या करना है, जैसे 6 से 8 बजे ये हो गया, अभी 8 से 10 बजे तक अब फिर से आपके पास यहाँ पे 2 घंटे है। यहाँ पे आप अपना कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हो या यहाँ पे आप अपना मैथ्स कर सकते हो 2 घंटे के लिए, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता है और सुबह जो मॉर्निंग का टाइम है थोड़ा अच्छा रहता है, जब बोलते ना कि थोड़ा सुबह के टाइम अच्छे से ज़्यादा हमें समझ आता है। तो सुबह 2 घंटे आप जो मैथ्स है उसको दीजिए 8 से 10 बजे। फिर चलिए जी 10 से 11 बजे तक आप बीच में ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, ब्रेक इन द सेंस कि भी आपको नहाना धोना जो भी करना है 1 घंटा आप कर सकते हो, ठीक है, नहाना धोना यहाँ पे 1 घंटा रेस्ट या ब्रेक, ये बीच में आपका ब्रेक हो जाएगा। और इसी के साथ ही जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला ना 8 से 10 बजे तक पढ़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल आपको नॉन स्टॉप पढ़ना है, तो यहाँ पे भी आप बीच में ब्रेक ले लेना, ठीक है, 5-10 मिनट का अपने अकॉर्डिंग, जैसे आधा घंटे के बाद या फिर 1 घंटे के बाद आप ब्रेक ले सकते हो। और देखिए ब्रेक में भी आपको क्या करना है, जैसे आपने 8 से 9 बजे तक पढ़ाई की, क्योंकि 1 घंटे के बाद तो जरूर आपको ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नॉन स्टॉप आप पढ़ोगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो आपने क्या किया, 8 से 9 बजे तक आपने कोई भी एक सब्जेक्ट किया, उसके बाद कम से कम 10 या 15 मिनट का ब्रेक लेना। और उस ब्रेक भी आपको कैसा ब्रेक लेना, ये नहीं कि आपको फिर से फ़ोन उठा लेना, चल भाई मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक कर लेता हूँ, या फिर से आप इंस्टा उसको खोल के बैठ गए, ठीक है, रील वगैरह चेक करने लगे। नहीं, आपको क्या करना, आप काम कर सकते हो, झाड़ू लगा लीजिए 15 मिनट का जो टाइम है, फिर नेक्स्ट आपने बीच में जो आपको 15 मिनट मिली उसमें आपने झाड़ू लगा दी, फिर आपने फिर से 1 घंटा पढ़ाई की, उसके बाद फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर आप पोछा लगा लीजिए, ठीक है। तो या फिर आपने अगर खाना बनाना है तो 15 मिनट में सब्जी काट ली आपने, फिर बाद में नेक्स्ट जो स्लॉट हुआ आपका पढ़ाई करने के बाद उसमें आपने फिर सब्जी है उसको बना लिया, आटा लगा लिया। तो देखिए इस तरह से भी आप करोगे ना तो अच्छे से आप, मैंने तो यहाँ पे आपको सिर्फ 9 ही घंटे दिए, 9 में से यहाँ पे मैंने आपके 8 घंटे दिए थे और 9 घंटे जो मैंने निकाले थे ना, अगर आप चाहो तो इन 9 घंटे जो ये यहाँ पे 9 घंटे है और उसमें 8 घंटे मैंने आपको पढ़ाई के दिए थे, तो ये इसी में ऐड करके ना आपके 17 घंटे, नहीं 17 नहीं तो कम से कम 12 घंटे तो आप ऐसे करके काम करते करते अपनी पढ़ाई करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपने ये 10 से 11 बजे तक आपने ब्रेक लिया, फिर 11 से 12 बजे तक 1 घंटा आपने फिर से पढ़ाई कर ली, ठीक है। उसके बाद चलिए 12 से यहाँ पे मैं 2 बजे लगा लेती हूँ, अब लंच का टाइम हो गया, ठीक है, आपने लंच किया है, लंच बनाया है तो 2 बजे, फिर 2 से फिर यहाँ पे ना बीच में थोड़ा सा लंच करने के बाद भी 10-15 मिनट का ब्रेक लेना, ठीक है। तो फिर 2 से आप 3 बजे तक आपने फिर एक सब्जेक्ट कर लिया। चलिए जी 3 से 4 बजे तक आप ब्रेक ले सकते हो, बीच में दिन में भी 1 घंटा, चलिए जी आपने रेस्ट कर लिया 1 घंटा, ठीक है। तो फिर देखिए 4 से 7 बजे तक, 7 के भी मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ, 7:30 बजे तक आप बिल्कुल फ्री हो, ठीक है। इस टाइम फिर से आपके पास 3 से 4 घंटे है, यहाँ पे भी आप कम से कम अपने 2 सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कर सकते हो। और उसके बाद 7:30 से फिर आप 8:30 या 9 बजे तक फिर से आपका डिनर का टाइम हो जाएगा और खाना वाना बनाना और खाना। और फिर 9 से तो मैं यहाँ कम से कम 10:30 बजे लगाऊंगी, यहाँ पे फिर से आप अपना एक सब्जेक्ट उठा सकते हो। तो देखिए टोटल 7 सब्जेक्ट थे और 7 सब्जेक्ट हमारे कवर हो चुके हैं। तो सुबह एक सब्जेक्ट यहाँ पे था 1, और उसके बाद 2, 3 और यहाँ पे 4, फिर 5, 6 और 7। देखिए 7 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं कि हमने टाइम को इस तरह से डिवाइड किया कि 7 सब्जेक्ट हमने उठा लिए। और अगर आपको टाइम मिले थोड़ा सा तो लास्ट में बिल्कुल सोने से पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपने जितना भी दिन में किया तो हो सके तो उसको रिवाइज करना, वो सबसे बेस्ट रहेगा, आपको अच्छे से याद रहेगा, आप उस चीज़ को भूलोगे नहीं, ठीक है। रिवीजन सबसे ज़रूरी है। आप कोई भी कभी भी आप जो भी सिलेबस आपने किया तो कम से कम उसका 3 टाइम्स आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। कोई भी न्यू पढ़ने से बजाय जो आपने पहले पढ़ा पहले उसका रिवीजन कीजिए, फिर आप न्यू टॉपिक है न्यू कंसेप्ट है उसको उठाइए, तो कम से कम 3 बार आपको रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। और जो भी अगर हो सके तो आप रिटन नोट्स तो सबसे अच्छे रहते हैं, अगर आप हम अपने हाथ से खुद से नोट्स बनाते ना तो वे सबसे बेस्ट आपके रहते हैं। और इसी के साथ ही रिटन नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी थ्योरी लिखोगे, जो बिल्कुल आपके मेन पॉइंट है ना तो बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बनाइए, क्योंकि फिर एग्जाम के टाइम है ना, एग्जाम से 1-2 दिन पहले रिवीजन ना उन्हीं नोट्स से कीजिए। तो जितना हो सके ना उतना शॉर्ट में आप नोट्स बना के रखिए। तो देखिए इस तरह से अगर आप अपना टाइम टेबल बनाओगे और इस तरह से इसको फॉलो करोगे और ऐसे आप अपना तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आप 20-25 दिन के अंदर जो अपना स्टेट का एग्जाम है उसको क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप 20-25 दिन के अंदर अपना स्टेट है उसको क्रैक कर पाओगे। और इसी के साथ ही अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपना स्टेट है उसको क्लियर कर लोगे, ठीक है, क्वालिफाई कर लोगे। तो आई होप आपको ये टाइम टेबल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ भी आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।